अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.5 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि टी की पावर 4 प्लस 9 ओवर टी की पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको जो है वो एक चीज़ बता चुका हूँ कि जब भी जो ऊपर वाले की पावर या तो इक्वल हो या उसकी पावर ज़्यादा हो, ठीक है ना, बटे से ऊपर वाले की पावर ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवीजन करते हैं, मतलब तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर वाला फैक्टर रखा और उसको डिवाइड किया। यहाँ पर अगर सिंपली देख सकते हैं कि टी की पावर 4 प्लस 9 को डिवाइड किया टी स्क्वायर प्लस 9 टी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर प्लस 9 टी, ये कैंसिल हो गया। और ये क्या होगा, 9 माइनस ये जो होगा वो प्लस का 9 और ये माइनस का 9 टी स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 9 टी स्क्वायर प्लस 9 ओवर टी की पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस सारी टर्म को हम किस लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस 9 टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज़ लिख लेनी है आपने। तो अब हमने क्या करना है कि ये पार्ट तो हमने अलहदा कर लिया। अब इस पार्ट को हमने क्या करना है, जो है वो सॉल्व करना है। इस पार्ट को माइनस 9 स्क्वायर प्लस 9, ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है कि हमने करना। अच्छा, अब हम अगर गौर करो तो यहाँ से t की पावर 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 9 इस तरह लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो इधर जो है वो a, अब यहाँ पे देखो 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता था तो हम क्या करते कि a के नीचे x, ये देखो a के नीचे t लिख दिया और फिर t का स्क्वायर लिख दिया। अब जो है सी टी प्लस डी ये क्यों लिखा है। अब जब भी हमारे पास एक, मैं आपको रूल बताता हूँ कि हमारे पास होता था ना, मतलब 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एक्स होल का स्क्वायर है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल और हमारे पास अगर आ जाए यानी कि 1 ओवर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है। तो अब हम इसको किस तरह मतलब लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, एक्स की पावर 2 है तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं कि सी एक्स प्लस डी कर लेते हैं। ठीक है, सी एक्स प्लस डी ओवर क्या कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स चाहिए तो सी एक्स प्लस डी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप टी स्क्वायर प्लस 9, ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या किया, सी टी प्लस डी, जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है टी इस्तेमाल हो तो सी टी प्लस डी ओवर टी स्क्वायर प्लस 9। अब एक और बात भी गौर करने वाली है। अब यहाँ पर टी की मैक्सिमम वेरिएबल जो हमारा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो हमें कितने कांस्टेंट ए बी सी डी चाहिए थे, 4 चाहिए थे। तो ये ए आ गया 1 2 3 और ये 4। तो अब हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है और इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो तैयार कर ली। तो क्या करना है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। तो इधर भी टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा फैक्टर कैंसिल होके क्या आएगा, माइनस, ये देखो माइनस टी स्क्वायर प्लस 9 और ये। अच्छा, अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो a से मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 9, तो ये जो t है वो जो टी स्क्वायर का एक t होगा उससे कैंसिल, तो बच जाएगा ए टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस 9। तो ये टी स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया और प्लस सी टी प्लस डी लिख दिया, क्योंकि ये टी स्क्वायर प्लस 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, तो क्या आएगा हमारे पास, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और इनटू क्या बच जाएगा, बस सी टी प्लस डी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इनको इक्वेशन नंबर हमने क्या किया, 1 कंसीडर कर लिया।
अब हमने क्या करना है कि उसी तरह -90² प्लस 9, अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, AT³ प्लस 9AT, ठीक हो गया, प्लस BT का होल स्क्वायर प्लस 9B, ये देखो, प्लस CD इंटू टी स्क्वायर, ये CT और ये स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई होगा, CT³ बन जाएगा। अब जो है वो DT का होल स्क्वायर, DT का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ T³ के कोफिशिएंट, T³ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, इधर दो कोफिशिएंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है C बन रहा है और एक बन रहा है A, और इधर 0 है, तो मतलब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू A प्लस C। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z इज इक्वल टू अच्छा, A प्लस C इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर भी कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन हमने T का कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो अगर हम T के कोफिशिएंट करें फाइंड, तो क्या बन रहा है कि 9A, और इधर T के कोफिशिएंट, इधर T है ही नहीं, मतलब 0, यानी कि 9A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 0। अब A 0 आ गया, ठीक है। अब अगर हम A की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दे तो हमारे पास C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ गई। वो बाद में करना था, लेकिन जो है वो चलो ठीक है, ट्रैक्ट हो गया। अब A की 0 मतलब A की हमने वैल्यू निकाली कोफिशिएंट ऑफ T से, और इस A की वैल्यू हमने उधर प्लस कर दी, तो ये C इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह अब आगे चलते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट जो है वो, इसमें कांस्टेंट सिर्फ कितने, ये इधर 9 है, इधर क्या है कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट, इधर 9B है, हाँ ठीक हो गया। तो 9B और 9 इधर, तो इनको, इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट 9B इंटू 9, तो B की इज इक्वल टू 1 आ गया, ये B की वैल्यू निकल आई। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर, अब T स्क्वायर के भी कोफिशिएंट कर लेते हैं, ये B आ जाएगा, ये D आ जाएगा, और ये -9 आ जाएगा, ये -9B प्लस D, तो B इज इक्वल टू क्या था, 1 था, तो 1 इधर जाकर माइनस होगा, तो ये -10 आ गया। तो हमारे पास D की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड होकर आ गई। अब हमने क्या किया कि चारों कांस्टेंट की वैल्यू जो थी, चारों ABCD की वैल्यू थी, वो हमने क्या कर ली, कंसीडर कर ली। अब हमने क्या करना है, जस्ट इधर A की वैल्यू फाइंड, इधर B इधर C। अब ये तो किसका सोल्यूशन है, ये जो सारा है, तो ये तो सिर्फ इसका सोल्यूशन है, तो ये जो 1 होगा, मतलब 1 प्लस ये सारी चीज, ठीक है। A और B C की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो लिखेंगे, यानी कि ये देखो 1 लिखा था, ठीक है, प्लस, तो ये जो होगा मतलब A भी 0 हो जाएगा, B जो था C वो भी 0 हो जाएगा, बाकी सिर्फ B और D की चीजें रह जाएंगी, वो हम इस तरह जो है वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे है, ये जो मतलब इक्वेशंस दी गई हैं, उनको पहले क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इधर यहाँ से आगे जो है ना नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, उधर सिर्फ क्या करते थे हम, सिर्फ इक्वेशंस को, फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। अब जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख लिया, अब हमने क्या करना है कि इससे मतलब इंटीग्रेशन में क्या आसानी पैदा होती है वो हम सीखेंगे इससे आगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दूं, ये देखें, यहाँ पर क्या है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक हो गया, एक्सप्रेस इंटीग्रेंट ऑफ द सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन एंड एवलुएट द इंटीग्रल। मतलब क्या, इस सारी चीज को पहले आपने क्या करना है कि इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, कंसीडर हमने ये करना है कि ये 1 ओवर एक्स, अब यहाँ पर देखो ना, ये हमारे पास इक्वेशन सिर्फ क्या है कि एफ ऑफ एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है ये हम पढ़ चुके हैं, ये इंटीग्रेशन इनटू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है इनटू डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है 1/x एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1 - x स्क्वायर, तो 1 का भी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास फार्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको क्या लिखते थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये 1/1 - x 1 + x लिख सकते हैं, ये a के नीचे 1 - x लिख दिया और b के नीचे 1 + x लिख दिया, ठीक है। ये फिर बताता चलूं कि ये जो 1 + x है ये a के नीचे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये b के नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, सी इधर सी लिख लिए, डी लिख लिए, कोई भी चीज़ मतलब रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x 1 - x इंटू 1 + x आ गया, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये सारे फैक्टर मतलब हो जाएंगे कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, जस्ट सिंपल 1 आ गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x रह जाएगा a के साथ, और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x रह जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने वही सिंपल, अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 + x को 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 1 आई, ठीक हो गया। तो x की इज इक्वल टू क्या आया 1 आया, तो अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 - 1 b 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 पुट करें तो 2a हो गया, तो 2a इधर 1 है तो 1/2 हमारे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। इससे आगे पुट यहाँ पर जो था x + 1 जो था इसको हमने 0 के इक्वल रखा x + 1 को, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1 आ गई, ठीक है। तो -1 अब हमने पुट कर लिया, यहाँ पर अगर हम -1 पुट करें a में तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, यहाँ पर 1 पहले से है तो 1 - 1 ये माइनस का 2, यानी कि b की वैल्यू जो होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इधर हाँ इधर -1 पुट करें तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी 1/2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब ये जो 1/2 है यहाँ पर पुट कर दो और ये जो 1/2 है ये भी वहाँ पर पुट कर दो, तो हमारे पास अगर हम गौर करें, अच्छा अब जो है क्या किया कि 1/2 इधर पुट करेंगे तो इसका यहाँ पर क्या आ गया, a की जगह हमने क्या करना है 1/2 पुट करना है, इधर भी b की जगह हमने क्या करना है 2 पुट करना है, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1 - x इंटू 1/2 इंटू 1 + x, ठीक है। तो ये इस चीज में आ गई, ठीक है। अब जो है इस चीज को अब मैं थोड़ा सा ना आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब ये चीज आ गई, यानी कि ये जो सारी चीज थी, ये वाला फंक्शन जो था वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो फॉर्म इसमें लिखा जा सकता है। अगर हम इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें इंटू d(x) कर दें और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ठीक है, 1/2x इंटू x - 1 इंटू d(x), तो वो सेम आ रहा है, मतलब इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी, अगर इधर इंटीग्रेशन तो इसके अलग-अलग इंटीग्रेशन हो गई 1/2x 1 + x और 1/2 1 - x, ठीक है, इंटू d(x), इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब जो है वो देख अब जो है वो 1/2 बाहर का बाहर आएगा, जिसका डेरिवेटिव ये 1 - x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा -dx, जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं 1 लॉग में लिखते हैं, log 1 - x, इस फंक्शन को log 1 - x, ये 1/2 वैसे का वैसा, ठीक हो गया। हाँ, तो इसको मतलब इसका डिफरेंशियल बनाने के लिए -1 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -1 से बाहर भी मल्टीप्लाई किया है, ये भी ये -1/2 बाहर, और इसको हम क्या कर लेंगे लॉग में लिख लेंगे। इसी तरह 1 + x का डिफरेंशियल क्या होगा dx होगा, ठीक है, तो इसको सिंपल 1/2 log 1 + x और प्लस c करके हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसका मैं एक और भी बताता चलूँ कि ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैं फार्मूला बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने लॉग किस तरह लिखा 1/x है इंटू डी ऑफ x है।
अब इसका जो x का डिफरेंशियल है वो क्या होगा 1 dx होगा, मतलब उसका 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो जिसका डिफरेंशियल साथ ऊपर मौजूद हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं लॉग ऑफ, ये क्या होगा लॉग ऑफ x होगा, ठीक है इस तरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या बनना था, इसका डेरिवेटिव लो ना 1 माइनस 1, ठीक है ये 1 का 0 होगा -1, यानी कि -1 इंटू डी ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो इसको लॉग में लिख लिया हमने, ठीक होगा। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक हो गया। तो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो डी ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लें, यहाँ पर देख सकते हैं अब x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 हो गया। तो अब दो फैक्टर बने, एक को हम अब यहाँ पर देखो ना x की पावर 2 है तो इसका मतलब दो वेरिएबल चाहिए होंगे, 1 के नीचे x लिख दिया और b के नीचे भी x प्लस 2 लिख दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पर, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ a इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर क्या बनना है b इंटू एक्स बच जाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अब x प्लस 2 इंटू बी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है कि पुट ये जो चीज़ है इसको 0 के इक्वल रख दें तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, -2 पुट कर दो, ये -2 वहाँ पर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 पुट कर दो तो -2b हो जाएगा, ठीक है -2b, ये जो b उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक हो गया। अब हम चाहते तो इस x को 0 लिख सकते थे, ये मैं आपको फिर बताता चलूँ, यानी कि इस x को 0 के इक्वल रख दें तो b 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 2a हो जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू 1/2। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लें, यानी कि 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2a bx, तो x के कोफिशिएंट आप जो है वो कर सकते हैं, क्या होगा हमारे पास, तो x के कोफिशिएंट क्या होंगे, इधर 0 है, इधर क्या है a है, इधर है प्लस b है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो ऊपर उधर जब जाएगा तो वो प्लस 1/2 बन जाएगा, तो b की वैल्यू ये आ गई, ओके हो गया। तो a और b की वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आ गई। अब इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह लिखा जा सकता है, यानी कि 1/x, यानी कि a की जगह मैं फिर आपको बताता चलूँ, इस a की जगह इसकी वैल्यू 1/2 और b की जगह -1/2 रख दी, और क्या किया मैं आपको फिर बताता चलूँ, अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 और b की जगह -1/1/2, ये चीज़ आ गई। अब हम अगर हम इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें इंटू डी ऑफ एक्स कर दें, ठीक है, और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लें आप, इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये चीज़ एक जैसी नहीं बने, ये मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा डेफिनेटली, ठीक हो गया। तो 1/x ओवर x है तो इसका अब इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, ये आप दे सकते हैं कि ये 1/x इंटू एक्स, ये -1/2x, तो ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, s का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो वही फार्मूला आना गया, तो ये क्या होगा log ऑफ x, ठीक है, ये log ऑफ x लिख दिया, -1/2 बाहर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव फिर भी वही डिफरेंशियल होना है 1 dx, तो इसको अब हम log x प्लस 2 में लिख देंगे और प्लस से c कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। 11 में क्या कहता है कि x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर -5x-6, तो इसके फैक्टर्स बना लेने हैं x प्लस 5 और x -1। किस तरह बनाते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम फैक्टर्स भी बनाना आपको जो है वो बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना होते फिर। अब इससे ये फैक्टर बनाना भी सिखा देते हैं आपको। ये क्या है कि इस -6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई क्या आता है -6, यानी कि इनको उन दो चीज़ों में तोड़ना है, अगर उनको प्लस किया जाए
तो ये -5 आए, अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये -6 आए। अगर हम इस तरह कर लें, यानी कि ये -6x और ये प्लस x और ये -6, अब जो है वो 5x को -5x को स्क्वायर लिख सकते हैं -6x। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो x -6 बन जाएगा, वहाँ से 1 कॉमन ले लो तो ये भी x -1 बन जाएगा, तो x -1 कॉमन आ गया तो x -1 बाकी बात किया, तो ये फैक्टर्स इस तरह बनते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर हम इस x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आता है, अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये -5x आता है। ठीक हो गया। तो एक ही फॉर्म में ये पहला फैक्टर लिख दिया, ठीक हो गया, और b की जो है वो b में ये दूसरा फैक्टर लिख दिया। तो अब हम मल्टीप्लाइंग ये ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 6 into x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई किया, ये तो सारा फैक्टर ये मतलब हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस 4 बच जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा a के साथ, और b के साथ x प्लस 6 बच जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके फैक्टर x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख के उधर से x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये 1 आ गई। अब यहाँ पे इसी को पुट करो इधर, तो 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे 7 आएगा, तो इधर 1 पुट करो 5, यानी कि 5/7 हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हमने x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -7 आ गया, -6 आ गया, तो यहाँ पर -6 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -6 पुट करेंगे -7 हो जाएगा, यहाँ पर -6 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि ये -2 ओवर -7, तो माइनस माइनस कैंसिल होके a इज इक्वल टू 2/7 आ जाएगा हमारे पास। अब a की भी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/7, यानी कि 2/7 है, तो इसको हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं और into 7 इस तरह हो गया। अब ये 5/7 है b की वैल्यू, तो इसको 5 लिख देते हैं, 5, ये इसको क्या कर लेंगे मतलब ब्रैकेट्स में, और 5/7। ठीक है। अब ये चीज हमारे पास प्रॉपर, यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह लिखा जा सकता है। अब हमने क्या करना है, सिंपली अगर इधर इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, डी ऑफ एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेनी है। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर ली। ठीक है, तो इसका अलहदा इंटीग्रेशन, यानी कि 2/7 2/7 इंटू एक्स प्लस 2 का अलहदा इंटीग्रेशन, ये देख सकते हैं 2/7 इंटू एक्स प्लस, और 5/7 इंटू एक्स माइनस 1 का अलहदा। अब ये 2/7 बाहर रह गया। अब x प्लस 2 का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका भी डिफरेंशियल मौजूद है तो इसको भी लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो ये प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि 2x प्लस 1 एंड 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो वो कौन से है जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है 12 प्लस का 12 है, और इनको प्लस करने से क्या है हमारे पास 7 है, तो ये -4 और -3 है, यानी कि इसको हम इस 7 को, ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम ये -4x और -3x और प्लस 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना 4 और 3 को, तो 12 आ रहा है ना प्लस का, अब इन दोनों को प्लस करो तो ये -7x आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह यहाँ से x कॉमन ले तो x -4, यहाँ से अगर हम क्या करें 3 कॉमन ले तो x -4, -3 कॉमन ले तो x -4, तो इसका मतलब x -4 इंटू x -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। x -4 इंटू x -3 ये फैक्टर बन गया हमारे पास, a को फैक्टर नीचे लिख दिया, b को भी फैक्टर लिख दिया। ठीक हो। इसी तरह मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -4 और x -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बोथ साइड्स पर। तो ये मतलब ये तो अगर हम इधर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स -3 और p इंटू एक्स -4। वही करेंगे कि x -3 को इक्वल 0 रख देंगे, तो वहां से x की कीमत क्या आएगी 3 आएगी, इसको इधर पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर पुट करो
तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पुट करो तो ये -1 बच जाएगा, इधर 3 पुट करो तो 6 प्लस 1 7, और ये क्या होगा 7, यानी कि बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -7। इससे आगे पुट क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर हम लेंगे x माइनस 3 का, उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या आएगी 4। अच्छा, अब 4 आ गई तो इस 4 को हमने क्या करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने, तो वहां से b की वैल्यू क्या आएगी, b 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 पुट किया तो 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, 4 18, और ये क्या आएगा 8 प्लस 1 9, तो ये क्या आएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने a की वैल्यू भी इधर पुट कर देनी है 9, और ये जो b की वैल्यू -7 इधर पुट कर दी। ठीक है, अब जो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा, और ये x -4। ठीक हो गया, x -4 है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉग x -4 -7 x -3 प्लस c। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहता है कि y इंटू डी वाई स्क्वायर -2y -3y, तो इसके फैक्टर जो है वो सिंपली y ओवर वाई स्क्वायर -2y -3, तो इसके फैक्टर y -3 और y +1 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि a के नीचे क्या लिखेंगे, y -3, और b के नीचे क्या लिखेंगे, y ओवर b के नीचे लिखेंगे y +1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y -3 और y +1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर सिंपली y आ गया, यहाँ पर a इंटू वाई +1 और b इंटू y -3। ठीक हो गया। पुट हमने क्या करना है कि y इज इक्वल टू -1 पुट किया, -1 इधर पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, और इसी तरह y की इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 3/4। तो अब हमने क्या करना है कि वही इंटीग्रेशन 9 से 8 तक अप्लाई करनी, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3/4, ये बाहर आ गया, ये इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और लिमिट भी लेनी होती है, ठीक है, वो बाद में लेंगे। इसी तरह इधर 1/4 बाहर आ गया, इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये लिमिट इकट्ठे के लिए 4 से 8 तक। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है कि अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर y की जगह क्या करेंगे, सबसे पहले 8, तो 8 -3 क्या आ जाएगा हमारे पास 8 पुट कर दिया, फिर क्या किया हमने यहाँ पर भी क्या कर देंगे 8, ये क्या बन जाएगा log 9 बन जाएगा। यहाँ पर भी 8 पुट किया, ये अपर हो गया, और उसमें से निकाल देंगे ये नेगेटिव, यानी कि माइनस लोअर, यानी कि 3/4, यहाँ पर क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, 4 -3, यहाँ पर भी 4 पुट करेंगे, 4 +1। ठीक हो गया, अपर माइनस लोअर, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या 3/4 इंटू लॉग ऑफ 5 प्लस 1/4 लॉग ऑफ 9 माइनस ये नेगेटिव, इससे मल्टीप्लाई होगा ना 3/4 लॉग ऑफ 1, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा 1/4 लॉग ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 15। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या बन जाएगा 11, यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, ये लॉग ऑफ 15 होना था 1/4 इंटू लॉग ऑफ 15। ठीक हो गया। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ तक आप जो है वो इसका आंसर लिख लें, यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लें, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो इससे आगे आप जो है वो मजीद देख सकते हैं, आप कोई भी गलती होगी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की जाने, तो y +4 ओवर वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो y कॉमन ले सकते हैं, y +1, तो a के नीचे लिख दिया y लिख दिया, और प्लस b के नीचे y +1। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y इंटू वाई +1,
तो मल्टीप्लाई किया तो y प्लस वन ए इंटू वाई प्लस वन और b इंटू वाई, ठीक है। तो y प्लस वन को 0 के इक्वल रख दिया तो y इज इक्वल टू -1, तो ये इधर -1 पुट किया तो a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई -3 ओवर। अब हम क्या करेंगे कि y कोफिशिएंट ऑफ y कंपेयर करेंगे, तो इधर कोफिशिएंट y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इधर क्या है a है, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4 आ गया। कोफिशिएंट कंपेयर करने से a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों की फाइंड कर ली। अब हम वही इक्वेशन जो है वो इधर पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -3। अब हम इंटीग्रेशन दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से क्या आएगा 4 ओवर y और -3 ओवर y प्लस 1। अब जो इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 4 इनटू लॉग ऑफ y, यानी कि जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो उसको लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, और -3 और लॉग इसका डिफरेंशियल जो y माइनस वन y प्लस 1 है, इसका डिफरेंशियल भी ऊपर मौजूद है, तो अब इसको भी लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग y प्लस 1। अब जो है वो जो लिमिट्स थी वो हमने जो है वो कंबाइन करके लगा दी 1/2 से 1 तक, ठीक है। अब हम अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, यानी कि 4 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 1, और ये माइनस क्या करेंगे लॉग ऑफ 1/2 और प्लस, यानी कि ये माइनस उसको प्लस कर देगा ना, ठीक है। तो 3 इंटू लॉग 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज़ें पुट करके log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, log 2 यानी कि -3 log 2, ठीक होगा। इसी तरह -3 log 2 और -4 log ऑफ 1/2, ठीक है। ये इस तरह होगा कि माइनस यहाँ पर -3 होगा और log ऑफ 2 होगा, -4 1/2 प्लस 3 इंटू ये 3/2, यानी कि ठीक है। तो इसकी भी कैलकुलेशंस आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, dt ओवर डी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। तो इसको हमने क्या करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन लगानी है, तो हमने क्या करना है सबसे पहले तो जो कॉमन आता है वो हमने निकाल लेना है। t कॉमन आता है और दूसरे का t अगर कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 आता है, तो उसके फैक्टर बन सकते हैं t प्लस 2 टी माइनस 1, ठीक है। इनके फैक्टर्स बना लेने, तो एक को हम a के नीचे लिख देंगे, इसको b के नीचे, इसको c के नीचे, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t इंटू टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, a इंटू टी प्लस 2 टी माइनस 1, यानी कि सिर्फ t कैंसिल अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ t कैंसिल होगा, बाकी वैसे का वैसे रह जाएंगे। यहाँ पर ये सिर्फ t प्लस 2 से कैंसिल होगा, t इंटू टी माइनस 1 b के साथ, और c के साथ t माइनस 1 सिर्फ कैंसिल होगा, t इंटू टी प्लस 2 वैसे के वैसे साथ रहेंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि क्योंकि मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम कोफिशिएंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये टी को साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये कोफिशिएंट अंदर जो है वो वेरिएबल्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि t माइनस 1 इन इक्वेशन 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो इस तरह c की वैल्यू भी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, ठीक है। और इसी तरह a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, a की वैल्यू भी लगा दी यहाँ पर, b की वैल्यू लगा दी। अब जिनका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है उसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे t और ये 1/6 इंटू लॉग ऑफ t प्लस 2 और ये t माइनस 1, ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी इंटीग्रेशन थी। तो ये था हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी जो है वो फ़ायदा उठा सकें। बाद वक़्त जो है हमारे जहन में होता है कि हम जो है अपने दोस्तों से छुपा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हम फाइंड करते हैं, लेकिन अल्लाह जो है वो हमारी नीयतों को जानता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने दोस्तों से शेयर करें, क्या करें, ताकि आपके थ्रू अगर किसी का जो है वो भला होता है, ठीक है, तो अल्लाह आपको उसका अजर देता है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।